वो ये सब सोचता है या करने का दिल करता है। हाँ हाँ, राहु केतु राहु ये मेन चोरी जितने भी चोरी स्मगलिंग ये चीजें हैं ना, राहु केतु शनि बुरा कर रहा है। राहु केतु शनि अच्छा भी करते हैं, ऐसा नहीं बुरा ही करते हैं, न्याय भी करते हैं, इनमें पावर है। मैं आपको इसके ऊपर ना पढ़ाऊंगा, आपको कल पढ़ाऊंगा। राहु बुरा ग्रह नहीं है, पहले तो ये मन से निकाल दो। बहुत बढ़िया ग्रह है सर, मैं मानता हूं, आप मानते ना, राहु बुरा ग्रह नहीं है। राहु से बढ़ के ग्रह कोई नहीं है, कोई नहीं है। राहु मैं कहना जबरदस्त है। राहु क्या करता है, राहु में क्वालिटी है, राहु जितना अच्छा ग्रह तो कोई है ही नहीं, मानता ही नहीं। राहु अगर चंद्र के पास जाएगा तो उसने चंद्र ग्रहण ला दिया, ये आम भाषा है। मैं पढ़ाना था कल को आपको, पहले तो अभी ये पढ़ा रहा था, कल को पढ़ाना था, चलो आज बता देता हूं। राहु अगर चंद्र के पास जाएगा तो क्या कर दिया उसने, चंद्र को ग्रहण लगा दिया। तो ग्रहण नहीं लगाता वो, ये आम ज्योतिष कहते हैं। ये ज्योतिष में आज तक किसी को पता ही नहीं, इस तरफ गया ही नहीं कोई। उन्होंने राहु केतु पढ़ाया, राहु केतु चंद्र ग्रहण ला दिया जी, आपका मन कमजोर हो गया, ये हो गया। नहीं, राहु क्या करता है, राहु उसकी बुरी आदतों को बाहर लेके आता है। राहु का काम है निकालना, उसका अंधेरा निकालना। तो राहु अगर चंद्र के पास जाएगा तो चंद्र क्या होगा, लिप्त हो जाएगा, विलासता में लिप्त हो जाएगा, क्योंकि चंद्र का गुण भी है विलासता में, क्योंकि 27 पत्नी है ना उसकी। तो चंद्र ने तो बृहस्पति की पत्नी को भी भगा के ले गया था, पता है ना आपको सबको, ये है ना। तो क्या है, उसका गुण है विलासता, उसके अवगुण है, ये अवगुण कहेंगे चंद्र का। तो राहु चंद्र के गुण को निकालता बाहर, और क्या कहता, तू साऊ मत बन, तेरे अंदर तो ये है, उसको बाहर लेके आता वो। और गुरु के साथ जब बैठता है चंडाल योग बनाता है, तो गुरु के गुण को, अवगुण को निकालता बाहर, दुनिया को दिखाता है कि साधु मत बन, तेरे अंदर तो ये छुपा है। तो राहु का क्या काम है, वो उसकी निकाल देता है बीच में से। तो राहु तो बहुत अच्छा ग्रह है आजकल तो उसको सर। राहु स्पष्टता देता है, स्पष्टता कि अगला कहता है ये बंदा ऐसा है, तो उसको दुनिया के सामने लेके आता है। जितने भी गुरु है ना, गुरु जिनकी स्कैंडल हुए हैं, तो वो राहु जब आएगा तो उनको दुनिया के सामने पेश कर देगा। वो ऐसा मत समझो ये ऐसा है, तो राहु का ये काम है, रियलिटी दिखाता है राहु। हाँ बिल्कुल, अगर राहु को काबू करना हो, राहु को साधना हो, तो आप अच्छे बन जाइए। मैंने कहा है कि जब तक आप में सत्य घटन नहीं होगा ना, तो राहु माड़ा करता ही रहेगा। सत्य घटित हो जाएगा तो वो सत्य, आपका सत्य ही दिखाएगा ना दुनिया को। अगर आप आध्यात्मिक बन गए तो आपकी विख्याति कर देगा, वो दूर दूर दुख नाम कर देगा। ये आप कैसे हो, राहु ने वो चीज पेश करनी है। वो डरा के रखता है, क्योंकि आपकी जो सच्चाई है वो जग के सामने आएगी, इसलिए वो कहते हैं डरा के रखता है। हाँ, जग के सामने आने नहीं देते। वो क्या चीज है, राहु क्या चीज है, लोग डरते हैं उससे, डरते हैं। वो इसको देख नहीं पाए। मैंने कहा ना कि दोनों पहलू देखिए। मैं हर चीज के पता नहीं कितने पहलू देखता हूं। जब मैं किसी विजिट करने जाता हूं ना, तो मेरे दिमाग में परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, रीजनिंग मेथड, क्लॉक, एंटी क्लॉक, कई सिद्धांत चल रहे होते हैं ऐसे। तो मैं बोल रहा होता, बंदा मेरी साथ में वो स्कैनिंग चल रही होती है कि बंदा बोल कहां से रहा है, कौन सा चैनल पकड़ रहा है, कौन सा बदल रहा है, इसका तत्व कौन सा बिगड़ा हुआ है, इसके जोन कौन से बिगड़े होंगे। जब मैं आपको करवा दूंगा, ये चीजें आप में आ जाएगी। आप अगर अपने आप सत्य हो जाओगे ना, सत्य घटित हो जाएगा, तो राहु आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि उसने सत्य ही दिखाना ना। अब मैं देखो, मेरा भाव आप जानते हैं, यूट्यूब देखते हैं, मेरा भाव जानते हैं, तो राहु मेरे में प्ले कर रहा है, वो मेरे सत्य को लेके जा रहा है आगे दूर दूर तक। क्योंकि ये छोटी चीज नहीं कि व्हाइट हाउस का वास्तु करने आ जाए, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। तो ये राहु ऊंचाई देता है, ऊंचाई ही है राहु, आसमान राहु है। पृथ्वी तत्व का मालिक है, पृथ्वी तत्व का मालिक है, पितर के साथ मिलकर चलता है। और जेना वो पृथ्वी तत्व हो जाएगा तो स्टेबिलिटी ले देगा, और साथ में अग्नि बैलेंस कर देगा। अगर मंगल के दृष्टि आ रही है तो मंगल का बीच में लगेगा। तो क्या है, जो मंगल के साथ मिलता है अंगार योग बनाता है ना। हाँ, तो क्या है, तो उसकी जो ज्यादा उसके अंदर छुपा हुआ ना, जैसे लोगों को अग्रेसिव हो जाना, तो वो निकालता है। उसके साथ मिलने से वो अग्रेसिव हो जाता है। अगर वो मेडिटेशन करने लग जाए तो यही क्या करेगा, ध्यान दे देगा, ध्यान में जोश आएगा। क्योंकि जब ध्यान में जोश आता है ना, तो वो बंदा मेडिटेशन को पालेगा। एक बच्चा जवान चाहे तो योगी की स्टेज को पार कर सकता है, अगर एक बूढ़ा पर्सन चाहेगा तो कर नहीं सकेगा, क्योंकि क्या एनर्जी नहीं है उसमें, वो उठ नहीं पा रहा। ऊर्जा, उदान ऊर्जा जो है ऊपर लेके जानी है, तो वो ऊपर लेके जा नहीं पा रहा ना, उसमें हड्डियों में जान ही नहीं है उसका। जो जितना बंदा बूढ़ा होता चला जाएगा ना, तो उसका क्या है, उसका खाने का कम हो जाता है, उसका पता ही नहीं चलता उसका कब आ गया, क्या उसका इम्यून सिस्टम को होल्ड नहीं कर पा रहा, क्या है, तो वो ध्यान कर लेगा, उसमें ऊर्जा तो बन नहीं रही।
तो कहां से कन्वर्ट हो जाएगा? इसलिए कहता हूं कि जब इंसान जैसे इंसान में वीर्य बनता है ना, वीर्य एक स्टेज के बाद बनता है, 13, 15, 16 साल के बाद बनता है ना वीर्य। तो कुदरत क्या है, उसको नर्चर कर रही होती है, उसके अंदर वीर्य पैदा कर रही होती है। क्यों? इसी जवान होती ही क्या होता है, वो वीर्य निकालना शुरू करता है फजूल की चीजों में, है ना। कई बार खुद कर लेता है, या खुद कहते हैं हस्तमैथुन कर लिया, जो कर लिया, तो क्या है वो वीर्य मिनट नहीं लगाता। जिस कुदरत ने आपने नर्चर करते 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 एक एक कण आप में जोड़ा, तो आप मिनट नहीं लगाते फजूल के कामों में, ऐश प्रस्ती के लिए। तो क्या है, वो खाली हो रहे हो आप, वो खाली हो रहे हो। फिर कहते हो कि यार मेरे वास्तु काम नहीं कर रहा, फिर वो एनर्जी नहीं, वो लेवल कम हो गया ना, वो सेल सक्रिय नहीं हो पाएगा। क्योंकि सेल सक्रिय कौन करेगा? ऊर्जा करेगी। ऊर्जा तो आप निकाल रहे हो फजूल के कामों में, तो ऊर्जा नहीं बन पा रही। क्योंकि वीर्य की सेविंग बहुत जरूरी है, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, मैरिज हो गई, वंश आके लेके जाना है, तब जरूरत है, पर यूजलेस इसमें लिप्त हो जाओ तो क्या है, वो आपका कनेक्शन मिल जाएगा। जब ये यूजलेस लिप्त हो जाते हैं ना, तो राहु का कनेक्शन चंद्र से बनेगा या शुक्र से बनेगा, तो लिप्त हो जाएगा। वो बुध से बनेगा तो नपुंसक हो जाएगा। वो राहु अगर बुध के साथ मिलेगा ना, क्योंकि बुध नपुंसक है, तो वो इसमें से हो जाएगा। वो क्या होगा, छोटे लोगों के साथ बैठना शुरू कर देगा, शराब पीनी शुरू कर देगा, उस तरफ ध्यान नहीं देगा, क्योंकि ये भी कमी आ गई ना, कोई चीज़ है तो अपने आप में लिप्त है। वो छोटे लोगों के साथ बैठ रहा है, उसमें साथ बैठ के जो पैसे डाल के शराब पी रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, या कोई अपनी स्कीम में लेते हैं, तो क्या है, एनर्जी वेस्ट हो रही है। वो एनर्जी रही नहीं उसकी, क्योंकि शुक्र उसके साथ चला गया, राहु बुध के साथ मिल गया, शनि के साथ मिलता है तभी वो थोड़ी सी नपुंसकता लेके आता है वो। इसलिए आपने राहु को कंट्रोल करने के लिए आध्यात्मिक होना है। तभी मैं जोर देता हूं कि आध्यात्मिक हो जाओ आप। मेडिटेशन उस लेवल की करनी है, वर्डों के ऊपर ध्यान देना है, अपनी ऊर्जा को वेस्ट नहीं करना। ऊर्जा ने ही ध्यान को आपको प्रगाढ़ करना है, ऊर्जा ही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। उसके बाद आप करना क्या चाहते हो, पहले तो ऊर्जा होनी चाहिए ना, पहले तो बच्चा पीएमटी क्लियर होना चाहिए ना, तभी डॉक्टर बनेगा ना। डॉक्टर लाइन में जा ही नहीं सकता जब तक पीएमटी नहीं होगी, है ना। तो पहले आपको मेडिटेशन की तरफ जाना चाहते हो, तो उसका पहला नियम क्या है, शरीर में ऊर्जा, एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी है तो आप ध्यान की तरफ जाओगे, एनर्जी नहीं है तो लिफ्ट हो जाओगे, फिर लिफ्ट होते चले जाओगे। एक स्टेज ऐसी आएगी आप अपने आप को चाह के भी लिफ्ट नहीं कर पाओगे। वो कहेगा कि अब तो डाउन से भी नीचे आ गया, इसको उठने के लिए बहुत चाहिए। क्योंकि जब भी हमारा ब्लड है ना, तो 28, 30, 32, कईयों का 35 साल तक ये चढ़ता जाता है, लेवल पे आए। और उसके बाद जब एक एज के बाद होना ही होना है, कई लोग अपने आप को होल्ड कर लेते हैं, उनका 30-35 बाद होता है, कईयों का 28 का, फिर ये डाउन आता है, डाउन आता है, डाउन आता है, एनर्जी लेवल डाउन आएगा ही आएगा। और बैक जब आता है, तो जब बंदा 60, 70, 80 साल का हो जाता है, तो ये नीचे आया होता है लेवल, वो चाह के भी उठा नहीं पाएगा, फिर कर नहीं पाएगा ना, अच्छे से बोल नहीं पाता, अच्छे से चल नहीं पाता, थोड़ा सा करेगा थक जाएगा। तो ये चीजें आ जाएगी, आपको एनर्जी लैक कर रही है। तो एनर्जी क्या है, हमारी मशीन है ना, अगर हम वेस्ट कर रहे हैं अपने वीर्य को, तो कोई चीज तो बना रही है ना। तो वीर्य की स्टेज लास्ट है, जब हम खाना खाते हैं ना, तो 22वें दिन जाके बनता है, 22 से 24 दिन बाद, 20 से 22 दिन ला लो, 20 से 25 दिन ला लो, तो ये लास्ट स्टेज है। रक्त मांस मज्जा बनते हैं पहले, तो उसके बाद ये चीजें बनती हैं जाके, वीर्य लास्ट स्टेज है बनने की, वो इसका निचोड़ है। अगर आपने एकदम से वो वेस्ट कर देते हो तो कब कैसे बनेगा। फिर जो अंदर प्रोडक्शन हो रही है, अंदर लोहे की प्लेटें तो लगी नहीं हुई, कोई चीज आई उसने रोटी को प्रेस किया, पचाया, गिर दिया, अपना मांस ही है ना अंदर, अपना जठराग्नि है ना, जठराग्नि ऑन होती है, तो वो पचा रही है उसको हिल डुल के। कई लोग चबा के नहीं खाते, तो उनके लिए दिक्कत आ जाती है, तो मशीन भी कमजोर हो जाती है ना एक स्टेज पे आके। अगर कार हमने 10 साल पुरानी है, तो क्या करेगी, वो धुआं करना शुरू कर देगी, स्पीड पिकअप नहीं लेगी। तो ऐसे शरीर है, वो एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, तो एक स्टेज पे आके बनना बंद हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा। इसलिए एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। अगर मेडिटेशन करना है, आपने वास्तु में नाम कमाना है, तो अपनी एनर्जी को बचा के रखना है और एनर्जी को आपने ट्रांसफॉर्म करते रहना है। अपने एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, मेडिटेशन तो मस्त करनी है। अगर लोग जो हिलडुल नहीं पाते, योगा भी कर लेते हैं, तब भी वो रक्त का संचार हो जाता है बीच में, रक्त सर्कुलेट, ब्लड की सर्कुलेशन चाहिए। जहां ब्लड की सर्कुलेशन मंद हो गई, मंद किसकी वजह से होगी, अपने कहते हैं ब्लड की सर्कुलेशन मंद होगी, मंद किसकी वजह से हुई, वही आ गया फिर स्टेप कि किसकी वजह से हुआ, अपना हार्ट पंप करना कम कर दिया इसने, अब ये स्लो हो गया। अब जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो ये तेजी से करता है ना, तो हम कभी कभी करते हैं। अगर आप रोज ही सीढ़ी चढ़ने लग जाओ, तो एक लिमिट पे आके अपने आप हरकत। बच्चे का कभी ये रख के देखना, यहाँ पे जैसे चल रहा था, और आपने रख के देखना, यार चल भी रहा है कि नहीं। तो क्या है, रक्त, दिल को ठीक करेंगे, हृदय को ठीक करेंगे, तो रक्त संचार होना शुरू हो जाएगा। कोर कहाँ है, आपने कोर तक पहुंचना है, कोर को पहचानना है बस, ठीक है। एनर्जी बन नहीं रही, तो ये हिलडुल नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, चलायमान नहीं हो पा रहा। तो अपने शब्द पे शुरू हुए थे हम। शब्द आप कोई भी ले लोगे, अच्छे वर्ड लोगे तो
अचीव कर पाओगे। अगर बूढ़े वर्ड कोई सहारा लोगे, अगर कोई श्लोक नहीं लोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। वॉवल्स क्या है, आपने देख लिया ना, ये वॉवल कॉन्सोनेंट हो गए, क ख, जो भी हम वर्ड बोलते हैं ना, क बोलते हैं, ख बोलते हैं, ग बोलते हैं, जितने भी वर्ड बने हुए हैं, तो ख अ आता है पीछे, देखना कभी आप इसकी, हाँ अ की ध्वनि आएगी। जब इसके साथ म लगा देते हैं तो ये आम बन जाता है। किसी के वर्ड के साथ जब आम म लगा देंगे ना तो आप कोई भी वर्ड ले सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी हुई है कोका कोला की, अगर कोका कोला म लगा देंगे आप, अ तो है ही है उसमें, हर वर्ड में म लगा दिया आपने, तो क्या हो गया, वो ओम बन गया। तो ओम को आना ही पड़ेगा। त्रिदेव बीच में एंटर कर जाते हैं, ये हमें बुला रहा है तो हमारी अब इन्वॉल्वमेंट हो गई। कोई बंदा क्राइम करेगा तो पुलिस को सपना थोड़ी आता है ना, तो वो कोई शिकायत करता है तो वो पहुंच जाती है, तो क्या होगी, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट होगी। जब तक वो नहीं कर रहा था तब तक तो पुलिस चल रही है, उसको कुछ नहीं कह रही। अगर रास्ते में जाते उसने किसी से छेड़खानी कर दी, किसी को मार दिया या किसी को लड़ पड़ा, तो पुलिस की इन्वॉल्वमेंट आ गई ना। इसलिए जब म कहेंगे तो त्रिदेव की इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी, आनी ही आनी है। आपने म लगाना है शब्द के साथ, कोई भी शब्द ले लो। तभी मैंने कहा कि ये अक्षर हमारे ऋषि मुनि ने दिए हैं, म लगा देंगे साथ में तो त्रिदेव की इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी, तो वो शक्तियां जागृत हो जाएंगी। जब हम परम शक्ति को पुकारते हैं ना तो वो उसको आना ही पड़ता है। हमारे सेल जो बने हुए हैं ना, क ख ग, ये सारे क ख ग ही हैं ऊपर बीच में ना, सारे हैं। आप ऐसा मंत्र ले लीजिए जिसमें क ख ग सारे आ जाएं। वैसे हमारी 47 शक्तियों के नाम है ये 32 है ना जो, तो इसमें सभी अक्षर आ जाते हैं, पर इसमें ए ई कुछ मिक्स है, च नहीं आता, ए नहीं आता, नहीं आता, 3-4 अक्षर मिक्स हैं, मिसिंग है। तो क्या है, जब आप ऐसा कोई वर्ड ढूंढो, ये आपके ऊपर है, श्लोक ढूंढो जिसमें ये सभी अक्षर आ जाना है तो शांत। अगर नहीं कर सकते तो एक फिर शिवम, 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 और इसको वाइब्रेशन, 3 चीजें पे हैं, इस पे आप क्लियर हो जाएगा आपका। ये सभी अक्षरों के साथ आते हैं, जैसे हमारे 7 चक्रा मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक, और हर चक्रा का एक मंत्र भी है। जैसे पहले का लम, दूसरे का वम, तीसरे का रम। 7 चक्र का मंत्र पता है ना आपको, है ना। अगर कहीं किसी को नहीं पता ना तो 7 चक्र है अपने। लवर याद रखना, लवर, लवर, यह ओम, बस लवर, मतलब कि ये लवर है, आप कहना ये उसका लवर है, लवर यह है, तो लवर यह है, लवर यह ओम, ओम। तो हम ये इसके साथ उस चक्कर का जब आप ध्यान करेंगे ना, अपना मंत्र वाला इसमें पार्ट है, इस बुक में है आपने कि कौन सा कलर आपने करना है, क्योंकि सभी लोग मानते हैं कि जो अपना मूलाधार है उसको रेड मानते हैं, पर मैंने इसमें दिया हुआ है कि वो रेड होके ब्लैक भी है। क्यों? क्योंकि वो रूट है। जब भी हम मिट्टी खोदेंगे तो काली निकलती जाएगी, तो जड़ है ना, जड़ कभी भी आपको लाल नहीं दिखेगी, जड़ आपको काली दिखेगी। कभी पौधा निकाल के देखना, उसकी मिट्टी जब निकली होगी ना, साथ में लगी होगी, तो वो ब्लैक होती है। आप दोनों पे अध्ययन करना, उसको ब्लैक मैंने कईयों के जिनका मूलाधार मैंने मतलब कि एक्टिव करना था तो उनको मैंने रेड कहा, मतलब कि रेड का आप अंडरवियर पहन सकते हैं, नीचे लंगोट पहनते हैं ना जो लोग लंगोट पहनते हैं, तो लंगोट रेड कलर का या ब्लैक कलर का। अगर रेड में आप ही ऑब्जर्व करोगे कि आपको सूट क्या करता है, क्योंकि आपका सिस्टम कैसे बना है। तो अगर रेड कलर आपको सूट कर रहा है तो रेड, फिर आपके सारे रेड वाले चलेंगे, रेड, येलो, ऑरेंज, ये वाले चलेंगे। अगर आपको ब्लैक सूट कर गया तो ब्लैक, ब्लू, ये वाले चलेंगे। फिर आपके दूसरे मैंने दोनों दिए हुए हैं। सर इतने में एक क्वेश्चन जी जी सर, नॉर्मल ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਚੱਕਰ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਠਾਨ ਚੱਕਰ ਆ, ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜੀ 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 ਮਤਲਬ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਚੱਕਰ ਔਰ ਸਵਾਦਿਸ਼ਠਾਨ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਚੱਕਰ ਜੀ ਇਹ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। हम लोग ਸਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ मतलब ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ मतलब ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਨਾ। तो क्या सर, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ रूट चक्रा हो गया ना, रूट चक्रा ब्लॉक हैगा, जो ब्लॉक हैगा या अपना सेक्रल चक्रा ब्लॉक हैगा या सोलर प्लेक्सस हैगा, अगर ये ब्लॉक है तो ऊर्जा आगे पास नहीं हो रही ना, क्योंकि नीचे रह गया ना, नीचे भी इतना रह गया कि ब्लॉक ही है बिल्कुल। क्योंकि ये अगर ऊर्जा ने उदान ने ऊपर जाना है, उदान ने सारे चक्रां नूं चलते जाना, चक्र ऐ चलते हैं, ठीक है, रोटेशन नहीं दी। तो अगर यह उसमें रोटेट नहीं करेगा, रोटेशन नहीं देगा, क्योंकि जो चीज़ रुक जाती है ना वो डेड है, क्योंकि चलती ही चीज़ जो चल रही है ना, वो रिजल्ट देगी हमें, ठहरी हुई चीज़ कभी नहीं देती। तो हमने उसके ऊपर ही काम करना है। उसकी डाइट जो खा रहा है ना, आपने डाइट चेंज कर देनी है उसकी। अच्छा, हाँ, डाइट में वो कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो उसको उसके एंटी हैं, रूट चक्रा के भी एंटी हैं। ओके।
हाँ, आपने डिटेलिंग में जाना है, उसकी वो करना है, और दिनचर्या उसकी बिल्कुल खराब होगी। आपने उसके लिए मंत्र उसको कहना है कि इनको ना, मतलब वो तो बोल नहीं सकते है ना, वो आप तो बोल नहीं सकते जब उन्होंने रिलेटिव या हाँ, पेरेंट्स वगैरह ना क्या है आप जिਵੇਂ लम हाँ लम मंत्र या ओम शिवम ना उदे कमरे उसके कमरे में ना गूंजता रहे थोड़ा सा, मतलब उसका ध्यान आए, क्योंकि मैंने कहा ना कि त्रिदेव की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, त्रिदेव की इन्वॉल्वमेंट आएगी, त्रिदेव की इन्वॉल्वमेंट आएगी तो उसका ये खुलना शुरू हो जाएगा और नीचे से जोर मारेगा रूट चक्र को, क्योंकि रूट चक्र कोर तक जाना है। रूट चक्र क्यों नहीं चल पा रहा? और ब्लैक का आप करेंगे, आप रेड कर रहे हैं ना, तो उसको ब्लैक अंडर भी पहनाने शुरू कर दीजिए। ब्लैक लगा के आप ना स्कैनर से, आपके पास स्कैनर है ही है ना, तो स्कैनर से चेक करेंगे, आपको पॉजिटिव मिलेगा। अगर रेड पहना के देखेंगे तो रेड जितना खुलेगा और ब्लैक ज्यादा खुल रहा है तो ब्लैक से करेंगे ट्रीटमेंट फिर आप। तो ब्लैक वाले इस बुक में है। वैसे तो ये जो लम है ना मंत्र लम, तो एकदम से एक्टिव तो हो जाता है, बट इट विल बी फॉर शॉर्ट टाइम। हाँ, ब्लैक करना, ब्लैक उसमें मतलब जो कलर की इन्वॉल्वमेंट तो मैं रेड करता था। हाँ, तो इसका मतलब ब्लैक साथ में कर, ब्लैक बुक में लिखा हुआ, मैंने ये पढ़ लेना आप कुंडली वाला। ब्लैक करें। ब्लैक क्या है? ब्लैक क्या है? मैंने जोर दे रहा हूँ, ब्लैक क्या है? राहु। राहु क्या है? इसमें वो ध्यान नहीं दे पा रहा, वो ध्यान नहीं होता ना, कभी ऐसा कर दिया। जो मंदबुद्धि होते क्या होता है, वो ध्यान नहीं देते ना, वो जैसी अवस्था में वैसी बाहर आ जाएंगे, और क्या बोलना है ये सोचेंगे नहीं, है ना। वो कहेंगे जो कोई अंकल मिलने आए हुए हैं तो कहेंगे अंकल आप आए हो, पापा तो कल आपकी बहुत बुराई कर रहे थे। मंदबुद्धि है ना वो। जिनको डिमेंशिया हो है बड़े लोगों, हम पे भी ये वर्क हो सकता है। हाँ बिल्कुल, आप करेंगे, 80 प्लस में लोगों को डिमेंशिया वगैरह करेंगे आप उसको ब्लैक कलर का देंगे, हीलिंग देंगे। पर मैंने कहा कि जब बंदा व्यक्ति ना बढ़ जाता है ना, तो एनर्जी लैक करके उसमें, तो वो चाह के नहीं उठ पाएगा, क्योंकि अब उसका जाने का टाइम है, विलीन होने का टाइम है। ठीक है, मैं आपको इसमें आप पढ़ते जाइए ध्यान से। मैं आपको यह भी बता दूंगा कि अगर व्यक्ति घर में कोई मौत हो रही है ना, मौत हो रही है, तो कौन सा जोन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा जोन आ रहा है, कौन सा साइकिल चल रहा है, इसमें सब कुछ आ जाएगा। आगे आगे पढ़ते जाइए। ये मंत्र तो आप जानते हैं ना सभी। कौन सा आप जो मंत्र बोल रहे हो, शिवम बोल रहे हो कि ओम शिवम बोल रहे हो? ओम शिवम, अ उ म। एक तो अभी आ जाएगा इसमें ही, देखो मैं देखो आ गया, देखो साथ में का ओम है। आप गौर करें तो हम मंत्र के पीछे म लगा है। हम जब भी ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तब आखिर में म शब्द की ध्वनि सुनाई देती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हम जो ओम का उच्चारण करते आ रहे हैं उसमें जरा सी कमी है। जैसे ओम पाला में डालो ना, ओम, ओ नहीं कहना आपने, ओम नहीं बल्कि आम है, आम सही उच्चारण है। इस तरह हमारे सिख धर्म में भी एक ओमकार यानी एक ओमकार, एक ओमकार ऐसे बोलेंगे। देखना आप अभी सिख धर्म, मैं ओम का जो करती हूँ जाप, मैं उसको करती हूँ हाँ, ये सही है जी, मैं ऐसे करती हूँ जी, यही है ओम ही करना है आपने। आप इसको कितना लंबा खींच सकते हो, आपने एक वे ना बनाते जाना है, आपने एक चेंज करते जाना है। आम जब मैं आ जाएगा ना नाम तब आम बोल के देखना। इवन के आप किसी की ना कोई ओम बोल रहा है ना, उसके पीछे कान लगा के देखना। जो बंदा कान लगा के सुन लेगा ना, उसके पर्दे खराब होने शुरू हो जाते हैं। ओम इतनी ध्वनि है उसमें, आप देखना कभी पीठ पीछे जब ओम बोल रहा हो ना वो, तो ये वाला कान आप पीठ के लगा के देखोगे ना, तो कई पॉइंट हैं बताऊंगा मैं आपको, वैसे अगर टाइम मिला तो ये हम स्टेथोस्कोप से कर सकते हैं। अगर जानना चाहो ना आप, पहले ओम का विस्तार इतना जबरदस्त है, पहले तो इसको समझ लो आप बस। अगर इसको समझ लिया ना तो सभी विधियां आपके लिए आसान हो जाएंगी। चाहे न्यूमरोलॉजी की क्लास में बैठे हो, आपको न्यूमरोलॉजी नहीं भी आती, आप कहोगे यार गलत पढ़ा रहा है ये, आप इतना तक कह दोगे। वो कहां से? जब आप कोर जाग जाएगी, जगानी कोर है, वो कहेगा नहीं यार ये नहीं ऐसे जुड़ता है, वो भी कहेगा मस्ती हाँ यार ये ऐसे नहीं ऐसे जुड़ रहा, मैं गलत पढ़ा रहा था अब तक। तो वो कई बार ऐसा होता है। ओम जब तक ओम घटित नहीं होगा ना तब तो आपको ज्ञान ही नहीं होगा। ज्ञान तो ओम ही है ना। बिना जाने जो ऋषि मुनि थे तो क्या वो चीजें को स्किलफुल काम करते थे? तो वो ओम की ध्वनि से, जैसे हमारे वेदों में, हमने आयुर्वेद में ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद का ज्ञान दिया ना, एक एक जड़ी बूटी का दिया कि ये जहर वाली है, ये हमें ये अंग को ठीक करती है, ये अंग को ठीक करती है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि उन्होंने चख के देखी होगी वो, है ना, कि कहां तक पहुंच गए कि ये दिल को ही ठीक करेगी, ये ब्लड को सर्कुलेट कर देगी, ये हमारी बुद्धि को जागृत करेगी, ये हमारी दर्द हो रहा है उसको कर देगी। तो क्या वो ओम का लेवल इतना जबरदस्त था, वो जड़ी बूटियों से बात करते थे, तेरा क्या गुण था, तेरा क्या गुण है, तो गुण बता अपना। तो वो लेवल चाहिए। वो मैंने कहा कि जब सत्य घटित हो जाता है तो रितंबरा प्रज्ञा में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप सुनते जाइए, मैं बोल देता हूं। इसी तरह हमारे सिख धर्म में एक ओमकार यानी एक ओमकार
क्योंकि अ का फैलाव ही सब तरफ है और यही असंतुलन का कारक भी है, क्योंकि हिंदी के सभी अक्षर बोलने पर अ के साथ खत्म होते हैं। जब हम ओम लिखते हैं तो वह ओमकार में बदल जाता है। यह हर के साथ संतुलन बना के चलता है। यह सब हमारे ऋषि व उन महान व्यक्तियों की देन है जो अपनी शुद्ध चेतना से उस परम तत्व परम परमात्मा से जुड़े और यह प्रसाद मिला हमें। अब ध्यान के ऊपर बात करेंगे। ध्यान हमारे मन में उठ रहे फजूल के विचारों के तूफान को लगाम लगाना और खुद को खुद से जोड़ने का को ध्यान कहते हैं। ध्यान की में 3 चीजें अहमियत रखती हैं। 3 चीजें, स्पर्श, सांस और कंपन। बस इसी का खेल है, इसी का ही खेल है, बस ये समझ लेना। उसके बाद हमारा वास्तुवाद में दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएंगे। स्पर्श, मैंने कहा था स्पर्श, ये स्पर्श इसी का फैलाव है और इसके ऊपर जोर देते ही नहीं कोई। स्पर्श, उसके बाद स्टेज आ जाती है कि हमारी सांस हमें स्पर्श करके जा रही है नहीं। सांस तो हम ले रहे हैं, शरीर ले रहा है, हम तो नहीं ले रहे ना, शरीर ले रहा है। अगर हम लेने लग जाए ना सांस को तो हम काम नहीं कर सकते कोई। यार ठहर जा, मैं सांस लेना थोड़ी। अगर मैं आया हूं दादे, सांस लेते रहेंगे। हम नहीं ले रहे, शरीर ले रहा है। हम जब सो जाते हैं तो शरीर सांस लेता रहता है। तो स्पर्श, सांस को क्या है, हमने बस यही चेक करना है कि सांस हमारी नाक के किन किन अंगों की जा रही है। और एक स्टेज आपकी ऐसी आएगी, आपकी सांस यहां फील होगी, यहां तक कि किस अंग को टच करके आ रही है, किस अंग को टच करके आ रही है। ये क्योंकि हर विद्या की, हर विषय की एक गहराई है, हर विषय की। और जितने भी बिजनेस चल रहे हैं, चाहे वो ज्वेलरी का बिजनेस है, कोई ग्रोसरी का बिजनेस है, चाहे वो अपना कपड़ों का बिजनेस है, उसके साथ लोग जुड़े हुए हैं। वो कहाँ से चला, कहाँ आ रहा है, ट्रांसपोर्ट कितनी है, कहाँ बन रहा है, धागा कहाँ लग रहा है, बटन भी लग रहा है, ये कहाँ से बन रहा है, कितने का है, हमें तो कुछ नहीं पता ना, पर ज्ञान तो बहुत है ना। और लोग जिनके पास थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है ना, वो इतराने लग जाते हैं। और जबकि उन्हें, मैं कहता हूं कि पृथ्वी के ज्ञान का 1% का लाखवां हिस्सा भी नहीं पता होता, लाखवां हिस्सा भी नहीं पता होता। इसी तरह ज्वेलरी में आपको पता है कि क्या मार्जिन है इनका, वो कितना टांके तक, वो कितना मेल्ट होता है, कितनी मेल्ट तक उसमें उसको सॉलिड करने के लिए कितना मिक्स करना पड़ता है, पता ही नहीं आपको। कहां से चला, कहां चलता है, कहां से निकला, ज्ञान है ना। सब्जी मंडी का मैंने एग्जांपल दी थी पिछले वीडियो में। सब्जी मंडी वाले सुबह जाते हैं, 4 बजे पहुंचना पड़ता है, सब्जी खरीद रहे हैं, कई बार उसमें बेचने आ रहे हैं, कोई खरीदने आ रहा है, कोई उगा रहे हैं, वो जा रहे हैं, किनकी शादियां हैं वो लेके आ रहे हैं। तो एक सिस्टम है ना। ये सिस्टम क्या चलता है, हमारी जो मैं सिस्टम आपको समझा रहा हूं, ये किसके साथ रिलेट करता है, हमारी एक ऊर्जा के साथ। एक ऊर्जा पूरा सिस्टम लेके बैठी है। हर एक देवता एक बिजनेस को बिलोंग कर रहा है। अगर वो डायरेक्शन या देवता दूषित हो गया ना, तो उसका वो जोन बिगड़ा हुआ है, उसको वो रिजल्ट आ ही नहीं रहा। और एक मेजर होते हैं जो पैसा बिलोंग कर रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ये मेजर है। जब इनमें गहनता में जाएंगे ना, तो गहनता में जाने से हमें वो बारीकियां पता चलनी शुरू हो जाएंगी, पर हम बारीकियों में जाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमारे सेल्स क्रिया नहीं है, हम करना ही नहीं चाहते। क्योंकि कुदरत ने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की। वो कहता कि अपने आप को जगाओ, मेरा ज्ञान सबके लिए है। क्योंकि जितने प्यार से आपको बनाया, इनको भी उतने प्यार से बनाया नेचर ने, उनको भी उतने प्यार से बनाया, मेरे को भी उतने प्यार से बनाया। अब नेचर ने बना दिया तो क्या है, हमारे माता पिता हैं, वो मदर अर्थ कहते हैं ना। तो अगर मैं आपको कुछ नुकसान पहुंचाऊंगा, आप मुझे नुकसान पहुंचाएंगे, तो जिसने हमें बनाया है तो वो कहेगा यार ये इसको नुकसान क्यों पहुंचा रहा है ना, तो गलत है ना। तो वो कुदरत इंसाफ करेगी ना फिर, तो वो उसके कर्म लिखते चले जाएगा, वो उसको उस घर में पैदा करेगी। देखो, जो हमारी आत्मा है हमें तड़फाने के लिए हमें उस घर में पैदा करेगी। वो जो जीन चला आ रहा है, जो खाखा चला रहा है, वो उसका वंश होगा। उसका एक, जैसे नाक मिलती है ना, जिसके बच्चा होगा उसके पापा से नाक मिलती होगी, उसके दादा से मिलती होगी, नाना से मिलती होगी, तो वो उसके खोल जो बनेगा उसके वंश का बनेगा। आत्मा हमारी उठाई जाएगी कि इसको कष्ट देना है, तेरे को मैं ऐसी जगह पैदा करूंगा, बल्कि बुरी भाषा में कहूंगा, कुदरत कहेगी मैं तेरे को ऐसी जगह पैदा करूंगी, मरता रहेगा वहां पे। और कई ऐसे होते हैं, कुदरत का जो 84 का चक्कर चलता है ना, तो वो एकदम से पैदा हुआ साथ ही मर गया, कुदरत ने जीव दे दिया उसको। कई बार ऐसा होता है किसी बच्चे को कुत्ते नोच के खा जाते हैं, तो उसको बोध भी नहीं होता, पर कुत्ते नोच रहे, उसको दर्द तो हो रहा है ना, वो जा नहीं सकता, भाग नहीं सकता, पर दर्द तो बर्दाश्त कर रहा है ना। वो जिसको एक बार जान मिल गई उसने दर्द बर्दाश्त करना ही करना है, और कुदरत उसको सीधे देती है। वो कुदरत कहती है कि तेने इसका ये बिगाड़ा है, मैं तेरे को 100 जन्म ऐसे तड़फाऊंगी। वो तड़फाती है उसको ऐसे। वो थोड़ी देर के लिए जीव में आएगा, मर जाएगा, थोड़ी देर में आएगा जो मर जाएगा। आपने अफ्रीका के जंगली जानवरों में सबसे ज्यादा भयानक मौत पता किसकी होती है? जानवर की। सबसे ज्यादा भयानक मौत है जानवर की। आप देख लो, कॉकरोच अगर बाहर आ जाए ना, कॉकरोच बाहर आ जाए ना, तो कीड़ियां उसको नोचनी शुरू कर देती हैं। वो टांगे ऐसे हिला रहा होता है,
जान तो निकल रही है ना। हमारे पास कोई ऐसा कर दे कितना फील होता है अपने, तो कोई यहाँ से बुर्की लगा रहा है, कोई यहाँ से कर रहा है, तो जब शेर किसी को पकड़ता है ना तो 3-4 शेर, अभी वो मरा नहीं होता, वो नोच रहा होता है उसको, वो जान नहीं निकली होती उसकी। और सूअर की जान बड़ी मुश्किल से निकलती है, सबसे ज़्यादा जान जो मुश्किल से निकलती है ना सूअर की निकलती है। तो वो तड़फन है। कर्म एक एक कर्म आपका आपके सामने आएगा, क्योंकि पृथ्वी रोटेशन लेके सूर्य स्थिर है, पृथ्वी रोटेशन ले रही है अपनी, दिन आ जाता है ना, घूम रही है एंटीक्लोक, तो यहां रोशनी पड़ रही है तो यहां दिन है, पीछे रात हो गई। तो इसी तरह कुदरत का ये गुण है कि उसकी रोटेशन चल रही है। इसी तरह जो हमारे कर्म कर रहे हैं वो एक दिन सामने आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो आएंगे सामने, क्योंकि पृथ्वी आ रही है, हम पृथ्वी में रह रहे हैं, हमें उसका हिस्सा है ना। तो हम बुरा कर्म कर दें और छुपा रहे वो हो ही नहीं सकता। कई लोगों ने जिन्होंने लोगों की जानें भी ली है ना, तो वो भी उनके आ गए। और कभी जब माहौल खराब था तो कई ऑफिसर रैंक में भी जाने ली ना, आपको पता ही है, जब वो चल रहा था तो उनके भी जब सामने आया, उन्होंने सुसाइड की या कुछ न्यूज आती थी ना, तो ये गुण है, आएगा ही आएगा। जितना मर्जी महात्मा है वो, चाहे अगर वो माड़े कर्म कर रहा है ना तो वो आएगा, क्योंकि ये रोटेशन है, नेचर की रोटेशन है कुदरत की, क्योंकि वो रोशनी में रहती है, पीछे अंधेरा रहता है ना, तो वो अंधेरे वाला पार्ट भी रोशनी में आता है ना। तो इसी तरह हमारा कर्म भी रोशनी में आएगा ही आएगा। अगर अच्छा कर्म कर रहे हैं तो वो हाईलाइट हो जाएगा, वो आपको विख्याति दे देगा, दूर तक फैला देगा। बुरा कर्म कर गया वो भी फैलाएगा, उसका काम फैलाना है। इसके साथ राहु अटैच हो गया, उसके काम को कौन पूरा कर रहा है? राहु कर रहा है। राहु जिसके साथ बैठेगा वो वाला गुण आपका निकालेगा बाहर, अवगुण निकालेगा बाहर। ये राहु का ये गुण है। राहु तो बहुत अच्छा कर रहा है। जिसके राहु कुंडली देख रहे हैं, आप कुंडली देख रहे हो किसी की, आपको पता चलेगा। अब इसका ना स्कैंडल आएंगे, आपको पता चल जाएगा। आपने शुरू में कि अगर मान लो महावास्तु से अपनी कुंडली ही बदल सकते हो, हाँ। मान लो जिस बंदे ने पूरा काम गलती करे अपनी लाइफ में, हाँ। और उसको अब महावास्तु से ये हमारे वास्तु से बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल दिया, हाँ। तो उसके सारे कर्म छुपा दिए हमने। हाँ, छुपा देंगे, हम कर सकते हैं, हमारे में ये एबिलिटी है। अगर मेरे पास कोई कसाई आ जाए, मैं रात को एग्जांपल देता था, मेरे पास कसाई आ जाए, दिन में तो मुर्गे काट रहा है, बकरे काट रहा है ना, और किस स्टेज में जाके उसको नींद नहीं आएगी, है ना, वो मेरे पास आ जाए, वास्तु करना है। और मैं पूछूंगा क्या करते हो भाई, वो कहोगे जी झटकाई की दुकान है मेरी, मैं बकरे काटता हूँ या मुर्गे काटता हूँ ना, मुझे पता चल जाएगा इसका कर्म तो खराब कर रहा है ना। तो अब इसका कर्म काटना है मैंने। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ, मैंने कहूंगा कि मैं इसको बिना रब किए, है ना, इसको छोटा करो, तो बड़ी लाइन खींच देंगे ना साथ में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसका कर्म बड़ा करवाना पड़ेगा, उससे कर्म बड़ा करवा दो बस, आप उसका हो जाएगा। अब वो कर्म कैसे कर रहा है, वो उसमें समर्थ्य है या नहीं है। जैसे मैं कह दूंगा भी आपको 21 लड़कियों की शादी करनी पड़ेगी, जो मैं देखूंगा उसकी कुंडली में, तो 21 लड़कियों की शादी करने में चाहे उसका 10 लाख लग जाए, है ना, चाहे 5, क्योंकि कर्म सारी उम्र करता आया था, अब कर्म तो काटना है ना। इसी को कर्म काटना कहते हैं, मतलब आपको वो देखना आ जाए कि इसने कर्म क्या किया हुआ, मैं काट देना है। मैंने क्या करना है, उसके कर्म माड़ा किया हुआ, मैं कहूंगा कि 1000 रोगियों को ना, रोगियों की सेवा कर, जाके उसको मेडिसिन दे, कोई दिक्कत ना आने दे, उनका डाइट का भी ख्याल रख, तो मैं ये कह दूंगा। अच्छा, ऐसे ही जैसे हमारा तो काम ही, अब मान लो मैं क्रिमिनल को सेव कर रही हूँ, अपने भाई पैसे लिए तो करनी है, हाँ, तो वो भी तो गलत काम हुआ। नहीं, गलत काम ड्यूटी, हाँ, आप ड्यूटी। एक्चुअल में देखा जाए तो क्रिमिनल को मैं सेव कर रही हूँ। हाँ, सेव तो कर रहे हो, पर पता क्या, उसके साथ हम एक एडिशन कर देंगे साथ में। हम ऐसे कर देंगे, उनके उससे कर्म ऐसा करवा देंगे। कर्म मैंने क्या कहा अभी कि 1000 रोगियों की सेवा कर। मैंने कहा था जब भी, अब ध्यान से तभी आता है, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, जब भी हम ओम म आता है ना किसके साथ, तो उसमें त्रिदेव की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। ये नेचर है, इसको ध्यान से समझिएगा। उसके साथ नेचर में त्रिदेव की एंट्रेंस हो जाएगी। अब जब हम उस क्रिमिनल को, रोगियों को सेवा करने के लिए कहेंगे, तो क्या भाव जागृत नहीं होगा उसका? ये बताइए। तो उसका भाव जागृत होएगा। जो वो क्रिमिनल के लिए टाइम दे रहा था, वो रोगियों को टाइम दे रहा है अब। तो रोगियों को देखने से कहेगा, यार दुनिया में इतनी भूखमरी है, इतना दर्द है यार, मैं तो मिनट नहीं लगाता एक किसी को दर्द देने में। क्यों? क्योंकि उनकी तामसिक प्रवृत्ति है। रजस तमस होते हैं ना, सात्विक। जो तमस वाले होते हैं वो किसी को पिंच करके खुश होते हैं। वो कहेंगे यार सामने मुर्गा, यार भूख लगी है, मुर्गा काट ले। तो वो क्या है, वो उसमें वो वृत्ति है, वो तमस वाली, वो किसी के दुख दर्द पे खुश होता है। वो कहता काट इसको। वो पता क्या है, तमस जिसमें ज्यादा बढ़ जाता है, वो कहता है यार काटना क्या है, चाकू चुकू नहीं मिल रहा है, इसकी गर्दन ऐसी तोड़ दे। वो खींचेगा, तोड़ेगा उसका, तो उसको कितना दर्द हो रहा है, वो फीलिंग नहीं है ना। तभी मैंने कहा राहु वालों में फीलिंग नहीं आती, वो मार काट पे आ जाते हैं। तो ये कितनी मार काट पे जा सकते हैं, ये चैप्टर जब मैं करवाऊंगा ना वास्तु के, तो आपके खुल जाएंगे, सभी सेल खुल जाएंगे। अब ये शुरू हुआ है,
बस ये ओम कर लीजिए, उसके बाद हम शुरू कर देंगे। बहुत कुछ है मैम। मैं क्या कहता हूँ, जिंदगी का फलसफा वो समझ जाएंगे तो वास्तु समझना आसान हो जाएगा। कुछ नहीं, जाते सीधी रेमेडी करनी है, कौन सा जोन बिगड़ा स्पष्ट दिखेगा आपको, हिल डुल नहीं पा रहा या पृथ्वी तत्व खराब है, देखा पृथ्वी तत्व कौन खराब कर रहा है इसको, वो देखना साथ में हमने। ऐसा नहीं पृथ्वी तत्व पे ही सब कुछ जोर लगा देना हमने, पृथ्वी तत्व को छेड़ना ही नहीं, पहले देखना कि कोर, मैं आपकी कोर ही जगाना चाहता हूं, आपको वो सारी चीजें दे दूंगा मैं। अगर नहीं जगा पाए, मुझे पता है कि कुछ लोग रह जाएंगे कुछ लोग रह जाएंगे, क्योंकि उनमें अगर वो कुछ और ग्रह का हुआ ना इन्वॉल्वमेंट हुई, अगर वो अपनी ऊर्जा घर को चेंज नहीं करेंगे तो वो वैसे ही रह जाएंगे। क्योंकि अपने आप को बदलने के लिए अग्नि जगा लेना, मैं बार बार कहता हूं कि एक्सरसाइज सुबह उठ के 15 मिनट आपने अपने शरीर को हिलाना ही हिलाना है। फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी होना चाहिए। ये कहता है कि यार मैं तेरा सारी उम्र ध्यान रखूंगा। 15 दिन में बन जाता है ना ये दिल, 15 दिन टाइम लगता है ना ये, तो उस दिन से धड़कना शुरू कर देता है ये। तो कब तक धड़कता है ये? तो ये बताइए, क्या ये विराम लेता है घंटे का या आधे घंटे 5 मिनट का, है ना? ये विराम ले लिया तो गए हम, हटाएगा। तो ये कहता है बंदे तू मेरा ध्यान रख ले, मैं तेरा सारी उम्र ध्यान रखूंगा। कैस्ट्रोल जब बढ़ जाता है तो पंप में दिक्कत आती है ना। पंप क्या है? आप ये देखो, अभी मेरा क्वेश्चन आया था किसी का, हाँ नाम नहीं लूंगा फिर आ जाएगा, तो उन्होंने कहा कि ना नाड़ियों में ब्लॉकेज आ रही है। तो वो कहते जी नाड़ियों का जो धड़कन का ब्लॉकेज है ना, हार्ट में ब्लॉकेज मिलके वो आ रही है, मतलब खून गाढ़ा हो गया। उन्होंने कहा कि खून शरीर में गाढ़ा हो रहा है। वो कहते, उनका जवाब लिखा हुआ था कि साउथ वेस्ट में ट्रीट कर दो, साउथ वेस्ट बिगड़ रहा है। हार्ट वही रिलेट करता है ना, मैं बता दूंगा अपने, इसमें लिखा हुआ शक्ति चक्र, मैंने भी लिखा हुआ है हार्ट, क्योंकि वो ब्लॉक हुई है। उसने कहा कि आपकी वो साउथ वेस्ट में दिक्कत आ रही है, पर नहीं, आप दिशा बनेंगे। मैंने कहा कि आपने कोड़ी जगानी है अपनी। हार्ट खून गाढ़ा हो रहा है, किस वजह से हो रहा है जी? काम नहीं ले पा रहे, हीट नहीं सर, नहीं, सीधा जोन जाएंगे। इसका पानी वाला जोन डिस्टर्ब है, उसका पानी वाला जोन डिस्टर्ब है। खून गाढ़ा कब होगा? जब बंदा पानी पीना कम कर देगा, सीधी बात। मैं वही कोर जगाना चाहता हूं। जो जोन दिख रहा है, राहु क्या करता है, जो है वो नहीं है, छाया ग्रह है, वो रिफ्लेक्ट देता है अपना, वो दिखेगा आपको यहां पर, उसका वो खून गाढ़ा हो रहा है। मैंने इसमें लिखा भी हुआ है कि देखो साउथ वेस्ट का पार्ट WSW का हृदय लिखा हुआ है मैंने, और उसका भी पार्ट है, देखो हृदय लिखा होगा, दिल फेफड़े छाती लिखा हुआ है ना मैंने। हाँ चलो कोई रहने दो। मेरा नाम तेजस्विनी है, मैं पूना से आई हूँ। मैंने वास्तु का कोर्स पहले भी किया है और प्रैक्टिस भी कर रही थी, पर कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे और कुछ सेटिस्फेक्शन सा नहीं हो रहा था कि करने के बाद खुद को ही लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग है। एंड वो उस चीज़ को ढूंढते ढूंढते मैंने सर्वजीत सर का एक यूट्यूब पे वीडियो देखा, एंड जो कि रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में था। वो मैंने 1-2 केसेस में अप्लाई किया और मुझे वहाँ से रिजल्ट्स मिले। वो जब मुझे रिजल्ट्स मिले तो मुझे लगा कि कुछ तो है इनके पास, जो चीज़ें अभी तक मुझे रिजल्ट्स नहीं दे रही थी, जैसे बताया गया था वैसा नहीं मिल रहा है, तो कुछ तो खासियत है इनके कोर्स में। तो मैंने सर को कांटेक्ट किया, हालांकि मुझे कुछ डाउट्स भी हो रहे थे, मैंने उनको पूछा भी। उन्होंने मुझे बड़ी कॉन्फिडेंटली बोला कि आपको ये कोर्स करने के बाद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप करो। तो मैंने 2 महीने पहले ही एक्चुअली सर को कंफर्म कर दिया था कि सर मेरी सीट कंफर्म है। और जब मैं यहाँ पे आई तो जो मेरे मन में, मेरे घर में जो चीज़ें मुझे सवाल पैदा कर रही थी, जब मैंने क्रिएशन और रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में जो पढ़ा, तो मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे वो आंसर खुद ब खुद मिल गए कि कहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है। और सर की ये जो बुक है, ये इसको ये बोल सकते हैं कि ये किसी भी धार्मिक ग्रंथ के से कम नहीं है, क्योंकि इसमें जो 5 तत्वों की जो जानकारी है या रिवर्स इंजीनियरिंग क्रिएशन भी होती है वास्तु में, वो मुझे बड़ी हैरानगी हुई है बुक पढ़ने के बाद कि वास्तु में हम क्रिएट भी कर सकते हैं, बैलेंस तो कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, ये तो मैंने पढ़ा था, सुना भी था, लेकिन क्रिएट भी कर सकते हैं, वो मुझे यहाँ पे आके पता चला। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू सर।